नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी। तो हिंदी में हम वर्णमाला कराए थे, तो वर्णमाला में हम काफ़ी कुछ करा चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूलतः कितने प्रकार का होता है? 8 तरह का होता है। तो हम बात करते हैं पहले उच्चारण स्थान की। ठीक है, तो हमारे उच्चारण स्थान कितने बताए थे? हमने 8 बताए थे। हम पहले उच्चारण स्थान की बात करते हैं। तो हम इसको सूत्र से याद कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र से भी याद कर सकते हैं। हम डायरेक्ट याद करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको सूत्र की सहायता से याद कराते हैं। जैसे अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, ये है इसका सूत्र। तो आ का मतलब तो आ और आ हो गए। ठीक है, आ का मतलब आ और आ हो गए। और कू का मतलब होता है का वर्ग। तो का वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे इसमें वो आ जाएंगे हमारे। ठीक है, और हा का मतलब इसमें हा भी आ जाएगा। और विसर्जनी का मतलब इसमें विसर्ग वाला चिन्ह होता है वो भी आ जाएगा। और निये नाम में नाम आ जाए, नाम वाले। और कंठ में कंठ से। ठीक है, तो जो भी इसमें अक्षर आएंगे, जो भी वर्ण आएंगे इसमें, वो किससे उच्चारण होगा? उनका कंठ से उच्चारण होगा। ठीक है, उनका किससे उच्चारण होगा? कंठ से उच्चारण होगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? आ और आ जाएगा। का वर्ग के सारे अक्षर आ जाएंगे। का वर्ग के का, खा, गा, घा, ण। ठीक है, और हा आ जाएगा और विसर्जन वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक, समझ गए आप? तो कंठ से हमारे कौन कौन से वर्ण उच्चारण होंगे? ये सारे वर्ण हमारे किससे उच्चारण होंगे? कंठ से उच्चारण होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। ठीक है, जो सेकंड वाला है तो इसका सूत्र होता है इचु यशा नाम तालव्य। इचु यशा नाम तालव्य। तो इचु में ई आ गया। ठीक है, ई का मतलब क्या हुआ? ई और ई। और चू का मतलब चा वर्ग वाले। जितने भी चा वर्ग में अक्षर आएंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, सा, चा, छा, जा, झा, या। और फिर बात करते हैं या के। तो इसमें क्या है? एक या आ जाएगा। और फिर बात करते हैं शा। ठीक है, तो तालव्य वाला इसमें सा आ जाएगा। और नाम में नाम वाले और तालव्य में तालव्य से होंगे। तो जो इतने अक्षर इसमें इतने वर्ण होंगे, ठीक है, वो किसका उच्चारण होगा? इनका तालु से होगा। तालु का मतलब तालव्य से होगा। तो उनका किसका, चाहे तालु हो या तालव्य हो, बात एक ही है। ठीक है, तो उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तो जो हमारे ये वर्ण आ गए इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। ठीक, समझ गया? अब बात करते हैं तीसरे उच्चारण स्थान की। ऋतु रसा नाम मूर्धना। ठीक है, ऋतु रसा नाम मूर्धन्य। तो मूर्धा का मतलब क्या होता है? मूर्धन्य। ठीक है, तो री में री आ गया। और टू में टावर के जितने भी अक्षर आएंगे वो सारे आ जाएंगे। तो टावर के जितने अक्षर होंगे सारे आएंगे। टा, ठा, डा, ढा, णा और रा और शा। मूर्धन्य वाला सा। तो इतने अक्षर का स्थान क्या होगा? मूर्धा से होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। लिरित लसा नाम दंतव्य। ठीक है, तो दंत से होगा इनका उच्चारण स्थान। तो लिर का मतलब ये लिर। ठीक है, तो ये हम अपने हिंदी में नहीं गिनते, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, सूत्र से अब बस याद कर सकते हैं। और तू में ता वर्ग वाले। तो ता वर्ग वाले जितने आ जाएंगे, ता, था, दा, धा, ना। और फिर हम बात करते हैं ला की। तो इसमें ला भी आ जाएगा। और हम बात करते हैं शा की, तो इसमें सा आ जाएगा। ठीक है, और फिर नाम वाले। ठीक, तो जितने भी अक्षर आएंगे इतने ये इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंते होगा। अब बात करते हैं 5वें उच्चारण स्थान की। ठीक है, उपपद मानिए नाम ओष्ठ। ठीक है, तो इनका उच्चारण के जितने भी अक्षर आएंगे इसमें उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। तो इनका उच्चारण क्या होगा? ओष्ठ होगा। तो उ का मतलब उ और पा और पू का मतलब पा वर्ग के जितने हैं वो सारे आ जाएंगे। अब बात करें पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। अब फिर इसका मतलब होगा पद्ध मानिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक चिन्ह होता है जो इसका हिंदी में यूज नहीं किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अद्वैतो कंठ तालव्य। अद्वैतो कंठ तालव्य। तो ए में तो ए आ जाएगा। ए में ए और दो में मतलब बे दोनों। ठीक है, तो एक हमारा क्या आ जाएगा? ये दो, ये भी आ जाएगा। ए आ जाएगा इसमें। और तो में होता है बे दोनों। दा का मतलब होता है कि ये वाला भी आ जाएगा। ठीक, और कंठ में कंठ तालव्य मतलब इसका उच्चारण कंठ भी होगा और तालु भी होगा। मतलब इनका उच्चारण स्थान 2 होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य। क्योंकि क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य, क्योंकि उसके उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से भी हो रहा है और तालु से हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। तो हमारे ई आ जाएगा। ठीक, ए और ए आ जाएंगे कंठ तालव्य वाले। अब बात करते हैं ओ दो कंठोष्ठ। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा और ओ आ जाएगा। कंठोष्ठ की बात करें तो इनको उच्चारण कंठ होगा और क्या होगा? ओष्ठ होगा। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? कंठोष्ठ बोला गया। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। तो ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ, क्योंकि कंठ से भी उच्चारण हो रहा है और ओष्ठ से भी हो रहा है। अब बात करते हैं वकारस्य दंतोष्ठ। ठीक है, तो वा का मतलब क्या होता है? ये, तो इसका मतलब इसमें एक ही बड़ा आएगा। ठीक है, वा वाला। ठीक, तो इसका उच्चारण स्थान किससे हो रहा है? दंत से भी हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ होगा। ठीक, अब बात करते हैं
या हम नाम नासिक्य की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे क्या नासिक क्या मतलब, क्योंकि इसमें जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उसमें वो आ जाते हैं। नासिक का मतलब क्या होता है, इनके जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा मुंह से भी होता है, मुख से भी होता है और हमारा नाक से भी होता है। तो इन्हें से क्या बोला जाता है, अनुनासिक्य। अभी इनको नीचे दिखा देना, हमने लिख दिया है। तो जो इनका उच्चारण स्थान है वो इसका यहाँ का क्या है, ताल हुआ, फिर इसका क्या है, ओष्ठ भी होता है, इसका क्या होता है, कंठ भी होता है, इसका मूर्धा भी होता है, इसका दंत भी होता है, ठीक है। तो इनका मतलब मुख से भी हो रहा है, ठीक है, मुख से भी हो रहा है, और इसमें क्या ली जा रही है, नाक की भी हेल्प ली जा रही है। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिक्य, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, नासिक्य, ठीक है। इन वर्णों को क्या बोला जाता है, अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। समझ गए आप। तो ये तो थे हमारे सारे उच्चारण स्थान, जो हमने सारे उच्चारण स्थान आपको करा दिए। हमारे मूलतः कितने उच्चारण स्थान होते हैं, 8 उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन हमने 9 भी बता दिया कि 9 वाला कौन सा होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। तो अब हम बात करते हैं प्रयत्न की, ठीक है। प्रयत्न क्या होते हैं, हेडिंग डालिए, प्रयत्न, ठीक है। तो प्रयत्न का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रयास। क्या मतलब होता है इसका, प्रयास। अब इसकी परिभाषा लिखिए हमारे साथ में, कि वर्णों के, परिभाषा लिखिए कि वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण करने की, वर्णों के उच्चारण करने की रीति, ठीक है, या तरीका बोल सकते हैं इसको, रीति या तरीका बोल सकते हैं, या शैली, ठीक है, शैली। आगे बढ़ते हैं। को क्या कहते हैं, को प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। साथ साथ हमारे लिखते जाइए, प्रयत्न कहते हैं। अब जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयत्न हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनकी बात करते हैं हम। तो फर्स्ट आप डालिए, जो पहले तरह का प्रयत्न होता है वो कौन सा होता है हमारा, अव्यांतर प्रयत्न। कौन सा होता है, अव्यांतर, अव्यांतर प्रयत्न। पहला कौन सा होता है, अव्यांतर प्रयत्न होता है। इसका मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर, अव्यांतर मतलब अंदर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, शरीर के अंदर। तो अव्यांतर प्रयत्न में क्या होता है, ये इसमें 2 तरीके का होता है ये, ठीक। कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है, इसमें बात करते हैं। तो एक होता है हमारा विवर्त। क्या होता है हमारा, विवर्त, विवर्त होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्वर आ जाते हैं, इसमें हमारे सारे स्वर आ जाते हैं। विवर्त में क्या आ जाएंगे, हमारे सारे स्वर आ जाएंगे, ठीक है। कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो हमारे 11 इसमें स्वर आ जाएंगे, ठीक है। विवर्त का क्या मतलब होता है कि मतलब मुंह का कुछ खुलना, मतलब थोड़ा खुलना। तो इसमें क्या विवर्त का मतलब कुछ, तो कुछ खुले इनको बोलने पर, ठीक है। अब इसमें दूसरे तरीके का जो आ जाता है हमारा, वो कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है हमारा स्पष्ट, स्पष्ट, ठीक। स्पष्ट में क्या जाता है, हमारे स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे, हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बताइए कौन से होते हैं, कितने होते हैं, बताइए जल्दी से हमें। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कोई स्पर्श, इसमें स्पर्श व्यंजन क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जीभ का स्पर्श होता है बोलने पर। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 4 तरीके होते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें तीसरे तरीके के। तीसरे तरीके कौन सा होता है, तीसरा तरीका होता है ईषद, ईषद विवर्त, ईषद विवर्त, ठीक। ये होता है तीसरे तरीका। तो ईषद में क्या होता है, कुछ, और विवर्त में खुलना। तो मतलब क्या हुआ, कुछ खुलना, ठीक है, जिनके बोलने पर, मतलब मुख का कुछ खुलना। तो इसमें कौन से आ जाएंगे, या आ जाएगा, रा आ जाएगा, और ला आ जाएगा, और वा आ जाएगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ तरीके के। फोर्थ में कौन से होते हैं, फोर्थ होता है हमारा ईषद, ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, हमारा ये आ जाएगा चौथा तरीके का, ठीक। और स्पष्ट का मतलब क्या होता है, स्पर्श करना। और ईषद का मतलब क्या होता है, कुछ, तो मतलब कुछ स्पर्श करना जिनको बोलने पर। तो हमारा इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें श आ जाएगा, मूर्धन्य श आ जाएगा हमारा, और सा आ जाएगा, और इसमें हा आ जाएगा, ठीक, समझ गए। अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं,
बाह्य प्रयत्न के। तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक होता है हमारा बाह्य प्रयत्न। तो हम किसकी बात करेंगे अब? बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न हमारे कितने तरीके के होते हैं इसमें? अब बात करें दूसरे नंबर की। दूसरे तरीका कौन सा हमारा? बाह्य प्रयत्न। क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की हम बात करते हैं। बाह्य प्रयत्न हमारे कितने तरीके का होता है? ये हमारा दो तरीके का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो इसमें कौन कौन से बनाए जाएंगे उनकी बात करते हैं बाह्य प्रयत्न में। तो बाह्य प्रयत्न में हमारे बनाएंगे, इसको हमने दो भागों में बांटा है, दो तरीके में बांटा है। वो कौन कौन से? पहले की बात करते हैं। तो पहला तरीका कौन सा हमारा? घोष, घोष और हमारे अघोष के आधार पर। घोष और अघोष के आधार, घोष और अघोष के आधार पर बांटा है। ठीक है, तो घोष और अघोष के आधार पर बांटा है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? घोष और अघोष के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। घोष और अघोष के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें घोष वर्ण की बात करते हैं। पहले हम घोष वर्ण की बात करते हैं। घोष कौन से होते हैं हमारे? घोष का क्या मतलब होता है? घोष का मतलब होता है कंपन। तो हम इसमें पहले बात करते हैं घोष की। तो हम डालिए घोष। ठीक, घोष का क्या मतलब होता है? कंपन या गूंज। ठीक, तो इसमें क्या होगा? हर वर्ग का, पहले की बात करते हैं, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा वर्ग क्या होगा हमारा? घोष वर्ग होगा। इसमें वो आ जाएंगे। अब घोष वर्ग में और कौन कौन से आ जाएंगे इसी में? ठीक है, बाह्य प्रयत्न में और कौन कौन से आ जाएंगे घोष के आधार पर? ठीक है, तो घोष वाले में और कौन से आ जाएंगे? अब इसमें आ जाएंगे सेकंड तरीके के। सेकंड तरीके के हमारे कौन से होते हैं घोष में? और कौन से होते हैं? जो हमने स्पर्श व्यंजनों छुड़वा दिए थे वहां पर हमने बताया था कि घोष और अघोष कौन से होते हैं। अब इसमें हम सारे लिखवा दे रहे हैं कि घोष और अघोष कौन से होते हैं। तो इसमें सेकंड लिखिए। इसमें सेकंड घोष अघोष कौन से होंगे? या, ठीक है, रा और ला और वा, ये भी हमारे क्या होंगे? घोष होंगे। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरे तरीके हमारा कौन सा होगा? तीसरे तरीके हमारा आ जाएगा हा। ठीक है, जो हमारा क्या होता है? ऊष्म वर्ण होता है। क्या होता है हमारा? ऊष्म वर्ण होता है। ये होता है एक। अब हम बात करते हैं, ऊष्म वर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें और घोष कौन से होंगे। तो और लिखिए हमारा चौथा नंबर लिखिए। चौथे नंबर हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सभी स्वर। ठीक है, सभी स्वर आ जाएंगे। स्वर कितने होंगे हमारे? तो इसमें कितने स्वर होंगे हमारे? 11। तो क्या आ जाएंगे हमारे? सभी स्वर आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें और क्या बचा। तो इसमें 5 नंबर भी लिख लीजिए। 5 नंबर में क्या आ जाएगा हमारा? इधर लिखवा देना है। ठीक है, 5 नंबर हमारा क्या आ जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार। ठीक है, ये भी किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा। इसका चिन्ह क्या होता है? ये चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं संसार, संसार। ठीक, समझ गए? तो घोष में हमने अब सारे लिखवा दिए कि घोष में कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, तो हमारे घोष में कौन? तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा बढ़ाया जाएगा। या, रा, ला, वा, ये भी हमारे आ जाएंगे। हाँ, उसमें वर्ण में से हा आ जाएगा हमारा। और सभी हमारे स्वर आ जाएंगे 11। और उसमें क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। अब ये तो हमारे होगा घोष। अब इसमें हम सेकंड तरीके के पढ़ेंगे। इसमें सेकंड तरीके कौन सा होगा हमारा? सेकंड तरीके का होगा हमारा आघोष। ठीक है, अब कौन सा होगा? ये तो घोष होगा। अब पढ़ेंगे हम अघोष। ठीक, आघोष, आघोष। तो अघोष वर्ड कौन से होंगे? अब जो घोष नहीं होंगे वो कौन से होंगे? अघोष वर्ड होंगे। तो अघोष वर्ड में कौन कौन से आ जाएंगे? तो ये है हमारे अघोष। ठीक है, तो पहले नंबर पे देखते हैं अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक जो वर्ग होता है, ठीक है, 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। ठीक है, अघोष में। और फिर और कौन कौन से आते हैं? फिर हमारा आ जाता है शा और मूर्धन्य सा और सा और उसमें व्यंजन। ये हमारे 3 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे याद है बाह्य प्रयत्न के अंदर। बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। तो उसके अंदर घोष के आधार पे, घोष और अघोष के आधार पे होते हैं। तो हमारे घोष में ये आ जाते हैं और अघोष में ये आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें फिर विसर्ग भी आ जाता है। और हमारा इसमें ये विसर्ग का कैसे यूज करते हैं? जैसे अतः और प्राय, हम इनका इस तरह से यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न के अंदर। ये तो हमारे थे फर्स्ट टाइप के, कैसे कहते हैं? फर्स्ट टाइप के थे ये तो। अब हम बात करते हैं इसी फर्स्ट टाइप में बाह्य प्रयत्न में प्रेरणा तत्व के आधार पर बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो प्रेरणा तत्व के आधार पर बाह्य प्रयत्न कितने तरह के होते हैं? तो ये भी हमारे कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण हो गया और महाप्राण हो गया। तो अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? अल्प प्राण
तो अल्पप्राण का मतलब क्या होता है, कम वायु, मतलब कि अल्प में थोड़ी और प्राण में वायु, तो मतलब कम वायु का बाहर निकलना। तो अल्पप्राण में कौन कौन से बड़ आ जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा बड़ आ जाता है। ठीक है, और कौन कौन से आते हैं अल्पप्राण में, या, रा, ला, वा, और इसमें अनुस्वार आ जाता है। अनुस्वार का ये चिन्ह होता है और इसमें सारे स्वर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाप्राण की। हम किसकी बात करते हैं, महाप्राण की। तो महा का मतलब ज़्यादा होता है और प्राण का मतलब वायु, मतलब कि ज़्यादा वायु का बाहर निकलना होता है इसमें। ठीक, तो प्रत्येक वर्ग का इसमें कौन कौन से बन जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा बना जाता है, और इसमें सा और मूर्धन्य सा और छोटा सा, इसे छोटा सा भी बोलते हैं, वैसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसको सा बोलेंगे। ठीक है, और ये हो गया हा। ठीक है, हम बात करते हैं और तीसरे नंबर पर विसर्ग आता है और हमारा प्रातः विसर्ग का इस तरह से यूज करते हैं। तो ये तो हमारे हो गए प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, तो बस आज की क्लास को बस यहीं रखते हैं और हमारा जो वर्णमाला थी वो अब यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे आपको इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज़ उस क्लास को देखना ना भूलें। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।